अच्छा शालू जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई आपके पास आया हो जिसके ऊपर कुछ तंत्र विद्या की गई हो, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ हो और परेशान हो, या कोई ऐसा आया हो जिसको लग रहा हो लेकिन उसके ऊपर ऐसा कुछ हुआ ना हो? मैं 10 साल से सिद्धि में हूँ। मैंने अपने ऊपर तंत्र देखा है। मेरे ऊपर तंत्र किया गया और मैंने ये बता दिया कौन-सी क्रिया है, किसने किया है, लेकिन निवारण नहीं था मेरे पास। मेरे पर मारण क्रिया की गई थी और ये दोबारा रिपीट हुई फिर, हुँ। दोबारा रिपीट हुई। अभी जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि इस पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तब इंटरेस्ट आया कि मुझे सीखना है और मैंने क्यों सीखा था सेल्फ प्रोटेक्शन। ये तो मेरी कहानी होगी। एक इंसान मेरे पास ऐसा आया जो जगह-जगह मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ता है वो। जगह-जगह मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ता है और लोग उसको पागल बोलते हैं और खूब नशा करता है वो। उसके बड़े भाई साहब हमारे पास आए, तो हम सीधा उसके देखो तंत्र क्रिया उस पर नहीं थी। वो यही बोलते थे इस पर तंत्र किया गया है, उस पर तंत्र क्रिया नहीं थी। लेकिन उसके बड़े भाई मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला नहीं, आप गलत बता रही हो। मैंने बोला थोड़ा समय लगा के आइए और जब हमने उसको स्कैन किया, वो पिछले जन्म में एक बहुत वॉरियर था वो, हुँ। वॉरियर था और वो प्यार में पड़ गया। प्यार में जब पड़ गया तो फादर का वो राइट हैंड था और फादर ने उसकी शादी नहीं होने दी और फादर ने पुजारी से मिलके ये बोला कि इसकी शादी नहीं होने देंगे, इसको बोलेंगे कि तेरे लिए शादी अच्छी नहीं है। तो भगवान की पूजाएँ कराई कि चल तेरी उसके साथ दिखावा हुआ, छल-कपट हुआ, इसलिए आज जीवन में वो मूर्तियाँ तोड़ता है और उस फीमेल को ढूँढ रहा है। वो फीमेल उसको इसी जीवन में मिल गई गुजरात में जो गुरु हैं और वो पहुंच गए उनके पास। वहां उसके साथ बहुत मार-कुटाई हुई उस इंसान के साथ। ये स्टोरी मैंने बताई उनको। हुँ। वो इंसान जब मैं उससे मिली, वो एकदम पागल है। वो किसी भी मंदिर की मूर्ति तोड़ता है। उसने मुझे बोला मैं काफिर हूँ, मेरी शादी में रुकावट डाली है। और वो जो लड़की है उसने गुजरात में लड़की का नाम बताया। मैंने भी यही बोला कि लड़की इस दिशा में मिलेगी। जब हम गए, अब उसी को किसी को पास्ट जीवन याद नहीं है, लेकिन सारा जब हम पैटर्न देखते हैं तो बहुत सारी चीजें सेटल हुई लेकिन उसपे तंत्र नहीं था। एक मैडम मेरे पास आई, उनका कुर्ता चोरी हो गया। उनको उन्होंने कहीं सुना था कि कपड़े चोरी होने से तंत्र होता है। उनका कपड़ा चोरी हो गया, उन पे तंत्र किया गया था। उनको स्ट्रेस रहने लगा, फियर ऑफ लॉस, सोते रहना हमेशा, चिड़चिड़ापन और बाल झड़ने लग गए उनके। तो डॉक्टर ने बोला बाल झड़ना नॉर्मल है एक एज के बाद, लेकिन जब हमने पकड़ा उनको तंत्र था। उनको कुछ खिलाया भी गया था। अब जो खिलाया गया है उसको हम पहले तो हमने प्रोटेक्शन दिया उनको और धीरे 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 कुछ क्रियाएं, कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं कि उसको रूट आउट किया गया। तो इट्स अ काइंड ऑफ साइंस। इसमें वहम नहीं है, ये साइंस है। आप ये समझिए तंत्र साइंस है, मंत्र शक्ति है, लेकिन हमने इसको वहम से जोड़ दिया है, लोगों को डराना शुरू कर दिया है। आप पे तंत्र हो गया है तो आपको ये समझ लीजिए कोई बीमारी लग गई है, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है। स्पेशलिस्ट ही तो नहीं मिलता, दिक्कत तो ये यही बात होती है, है। ये आप एकदम सही कह रहे हैं क्योंकि आज घर घर में स्पेशलिस्ट बैठा है। हाँ, और रील और इसके ज़माने में तो सब स्पेशलिस्ट ही हैं। बिल्कुल। तो आपको, आपका भाग्य है कि आपको अच्छा तांत्रिक या अच्छा एडवाइजर मिलता है। देखिए बच्चों का करियर है, बच्चों के करियर में भी लोग आपसे पूछने आएंगे, इसमें भी तंत्र विद्या हेल्प करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो आप इसमें भी तंत्र विद्या काम करती है। सम्मोहन कराइए ना किताबों का। एक औरत का ही सम्मोहन क्यों कराना है? हुँ। किताबों का सम्मोहन करिए। उच्चाटन है, नशे से उच्चाटन कराइए उसको। ये सारे तंत्र के टाइप हैं। ये तंत्र के टाइप है। मारण, मोहन, उच्चारण, उच स्तंभन, इस हाँ। तरह के हैं। तो स्तंभन भी यही है, किसी किसी आदत से छुड़ाना। ये रेमेडीज हैं। टेक इट एज अ रेमेडीज, टेक इट एज अ इलाज। ये हमारा इलाज है, लेकिन हम डरते हैं। क्योंकि मारण मंत्र किसी ने कर दिया तो ये होता है ना कि फिर तो मर गए। मर गए, कैसे हमारा तो मर गए? जीवन। कितनी शक्ति है आपके, आप मर जाओगे, ऐसे ही मर सकता है कोई? कोई किसी को मार सकता है? इतनी शक्ति है किसी के अंदर? परमात्मा बैठे, परम पिता परमात्मा से बड़ा कौन है मारने वाला? डिस्ट्रॉयर तो शिवा है ना। आप कैसे बन गए? आपने मारण क्रिया भेजी, हम पर भेजी, हम तो नहीं मरे क्योंकि हमें भगवान पे भरोसा था।
जब आपने माँ काली बोल दिया, माँ बोल दिया, पिता शिव हो गए, इससे बड़ा रक्षक कौन है? आप माँ काली का मंत्र नहीं भी लेती हैं, हर कोई तांत्रिक नहीं बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि जिसकी 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ में पड़ता है वो तांत्रिक बनता है। अरे नहीं, वो रिसर्चर होता है। तांत्रिक इज अ रिसर्चर। वो रिसर्च करता है कि मेरे साथ हुआ कैसे, फिर वो रिसर्च करते हैं। 7 नंबर का पढ़ना है, रिसर्च करना। हाँ, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का है, तो जो रिसर्च करता है वो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल हो जाता है। स्पिरिचुअल पूजा पाठ से नहीं जोड़ा। आज हम स्पिरिचुअलिटी को ही पूजा पाठ से जोड़ देते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही अलग है। भटके हुए लोग हैं। दुख वहां होता है जहां लोग भटके हुए हैं। पैसा बनाने का जरिया हो गया तंत्र, क्योंकि आपने एक बोर्ड लगाना है और वशीकरण कीजिए। बच्चे भी पहुंच रहे हैं आजकल तो वशीकरण कराने। बच्चों को पता क्या है? वो ऐड निकलते हैं पेपर में। बिल्कुल निकलते हैं, पेपर में ऐड निकलते हैं। सोचिए। और क्या किसी ने कराया है वशीकरण? वशीकरण आप करने वाला भी अपना कर्म क्यों खराब कर रहा है? एक लड़का बोल रहा है मुझे इस लड़की के लिए वशीकरण करा। अरे कर्म तो चेक कीजिए वो उसके हिस्से में है या नहीं है। आप पहले चेक तो कीजिए अपनी साधनाओं में जाकर कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं आपके कर्मों में इंटरफेयर करूंगी, मुझे भुगतना पड़ेगा। वो उसका असर आप पर आएगा जो बिल्कुल करता आएगा, है वो। बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैंने आपके कर्मों में इंटरफेयर किया। आप देखिए इसको कष्टी कितने दिन झेलनी है। आपको एक पीड़ा हो रही है, आपने पेन किलर लिया है, आपने शॉर्टकट ले लिया पेन किलर, आप पीड़ा झेलिए। हम लोग नेचुरोपैथी में क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। तंत्र गलत करेंगे तो साइड इफेक्ट्स होंगे। कीजिए गलत मंत्र। तंत्र में सबसे बड़ी चीज है उच्चारण। मंत्र शक्ति जो उसमें उच्चारण, हरीम है या हरिंग है, बिना गुरु के कैसे करेंगे आप? और जो एक्चुअल गुरु हैं वो कभी भी आपको दिखेंगे नहीं। मतलब सशरीर गुरु इस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं। हम बोलते हैं हम गुरु नहीं है, हम शिष्य हैं, हम सीख रहे हैं। मैंने जो ज्ञान दिया मैं सीख रही हूँ अभी। मैं शिष्य, मैं गुरु कैसे बन जाऊंगी? वो काबिलियत ही नहीं है हमारे अंदर। क्या मैं माँ शक्ति को, शिव शक्ति को अपने बस में कर सकती हूँ? अरे इतना आसान होता तो दुनिया पलट जाती। फिर क्यों एक हर कोई ही रिच क्यों नहीं बन सकता है? तंत्र में इतनी शक्ति है कि आप पे पैसा बरसेगा, तो हर कोई तंत्र ही करे। फिर आप लोन लीजिए, किसी तांत्रिक के पास जाइए, मुझे पैसा बरसने का उपाय दीजिए। उपाय मिला, आप पैसा बरस तांत्रिक गए। सबसे पहले खुद ही पे नहीं बरसा लेगा पैसा? क्या तांत्रिक को शारीरिक कष्ट नहीं होते? बिल्कुल होते। क्यों? क्यों? कर्मास तो अपने है ना। देखिए प्रेमानंद जी महाराज हैं, आपने देखा होगा, वो कष्ट में है, तो हाँ। क्या वो अपने कष्ट दूर? लेकिन उनको पता है कर्मा थ्योरी कि ये कष्ट मुझे झेलना है और मुझे भगवान का नाम लेना, उसमें लीन रहना है। जो गृहस्थी हैं, हम जैसे गृहस्थी हैं जो लर्निंग फेस में हैं, तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हम सोचते हैं चमत्कार हो जाए। क्या चमत्कार चाह रहे हैं? मेरी जॉब लग जाए, मेरी ये बहुत इससे छोटी शादी चीजें हो हैं। जाए, मतलब ये इसी छोटी छोटी चीजों हम में लोग लोग को असर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुसे हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला था, माँ के पेट में हम क्या बोल के आए थे कि मैं मोक्ष लूंगा, भूल गए। हम रास्ता ही पथ भ्रष्ट हो गए, हम भूल गए। और वैसे ही तांत्रिक, इसीलिए फिर तांत्रिक भी वैसे मिल जाते हैं। तांत्रिक भी वैसे, वो भी पथ भ्रष्ट ही है। हाँ। तो आप मत कहिए मैं तांत्रिक हूँ। अगर आप किसी को गाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आप मना कीजिए। यू आर नो वन। आप सुप्रीम नहीं हो, आप सुप्रीम हो भी नहीं सकते। आप शिष्य हो। हम दुनिया में सीखने आए हैं। हम गलतियों से भी सीखते हैं, हम अच्छाइयों से भी सीखते हैं। हम किसी को बहुत अच्छा देखते हैं, हम उसकी अच्छाइयाँ ग्रहण करते हैं। आप लर्निंग फेस में हो, आप कहाँ गुरु बन के बैठ गए? अच्छा, क्या तंत्र से किसी को मारा जा सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात के विपरीत रहूंगी। मारना वही कर सकता है, जैसे क्रिया, मारन क्रिया भेजी जाती है, हाँ, जिसको हम हाँ। मूठन क्रिया भी बोलते हैं। हम्म। वो ही इंसान जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होगी, जैसे मैंने बोला कोरोना उसी को लगा था।